हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। गाइज नए अगर चैनल पर अगर आप आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दिया करो। ठीक है मेरे भाई, सभी के पास क्लास को शेयर कर दिया करो। मॉर्निंग के अंदर अभी जो है अपन एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए और जितने भी मॉडरेट लेवल के सवाल बन सकते हैं वो सारे के सारे सवाल करते हैं। और इवनिंग के अंदर अपन एसएससी सीजीएल के सारे सवाल जो प्रीवियस ईयर या फिर अभी 2022 में जिस तरीके के सवाल सीपीयू दिल्ली पुलिस जितने भी एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट करवाए उन सभी के जो पेपर है यहाँ पे सोल्व करते हैं इवनिंग के अंदर। और मॉर्निंग में स्पेशल जीडी के लिए चला रखी क्लास, तो स्पेशल ओनली जीडी के पेपर ही सोल्व करवाए जाते हैं मॉर्निंग के अंदर। तो गाइज ये दोनों की दोनों क्लासेज आप लिया करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों की दोनों क्लास है। ठीक है मेरे भाई, तो आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे जो भी पूछे गए 2021 में। 2021 के सारे सेट में करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और 2019 के भी कराएंगे इसके बाद में। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहले सवाल में अपने को बोला है कि एक बैग में काले टेबलेट कवर और सफ़ेद टेबलेट कवर है। ये ब्लैक टेबलेट कवर है, ये वाइट टेबलेट कवर है। ठीक है, इनका रेशियो दिया है 5:9। ठीक है मेरे भाई, क्या बोला है? यदि उसमें 450 सफ़ेद टेबलेट कवर है, वाइट की संख्या कितनी है? 450 है, मतलब 9 की वैल्यू 450 है। कितना गुना है मेरे भाई? 50 गुना है, 50 गुना ही है। तो 5 की ब्लैक वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका भी 50 गुना हो जाएगी। तो 50 गुना 5 का क्या होता है? 5 और 25 यानी 250 होता है। तो आंसर मेरे भाई किस क्या हो जाएगा इसका आंसर जो होएगा वो होएगा 250, यानी उसकी संख्या कितनी आ जाएगी? 250। ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई? ब्लैक टेबलेट की संख्या कवर्स की संख्या कितनी आ जाएगी? 250 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि वाइट का आपने को क्या बोला था? वाइट जो है वो 9 रेशियो था और 9 की वैल्यू थी 450, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा में 50 यानी कितना हो गया? 250 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 250। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल देखो। क्या बोला है अपने को सवाल में कि किसी संख्या का 8%, 8% का मतलब 2/25, यानी अगर संख्या अगर 25 है तो उसका 8% यानी 2 अगर मैं उसमें जोड़ दूं तो संख्या क्या हो जाएगी? ये नंबर है अपना। अब बोला है इसका 8% यानी 2 अगर मैं इसमें जोड़ दूं, अगर मैं 25 में 2 ऐड करूंगा तो नंबर कितना होएगा? 27 होएगा। तो बोला है कि परिणाम जो है वो 810 मिलता है, मतलब 27 की वैल्यू 810 मिल रही है। तो एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 27 थी या 81, एक की वैल्यू मिल गई 30। अपने को क्या बोला है? वह संख्या क्या है? तो वह संख्या तो 25 थी ना, अपना ओरिजिनल नंबर तो 25 था, बढ़ने के बाद में 27 हो गया। तो 25 की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी? 25 थी या 75, यानी 750 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 750। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 750। ऑप्शन नंबर बी यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो बोला है अपने को सवाल में कि किसी संख्या का 8%। अब 8% का मतलब 2/25। अगर ओरिजिनल नंबर 25 है, अगर उसमें मैं उसका 8% यानी 2 अगर ऐड कर दूं तो 27 मिलेगा। और उसकी वैल्यू सवाल में बोली है कि 810 प्राप्त होता है। तो 27 की वैल्यू 810, तो एक की वैल्यू 30, तो 25 की वैल्यू 25 गुणा में 30 यानी 750 हो गया। तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 750 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चीज़ समझने में अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। ये वाला सवाल देखिए। 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर क्रय मूल्य पर बोल रहा है ना, क्रय मूल्य पर, तो मेरे भाई कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। 5 का लॉस है किस पे? 25 पे, और इंटू में 100। ठीक है, डायरेक्ट ही कर देना है। 5 का लॉस है 25 पे, इंटू में 100। क्या आंसर आ जाएगा? 5 बार कटेगा और ये 5 से 20 बार कटेगा। तो आंसर मेरे भाई क्या आ जाएगा? 20% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 20% का लॉस। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई? 20% लॉस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल था। अगर एसपी पर बोले तो ही छेड़छाड़ करेंगे ये टोटल में, बाकी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, सीपी बोलेगा तो फिर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जितने का लॉस या प्रॉफिट है वो डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये वाला सवाल देखिए आप। किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 है। आइए कोई भी संख्या है एक्स, इसका 60% यानी 60/100
और इसका भी 35%, यानी 35/100। इसकी जो वैल्यू है मेरे भाई वो क्या दे रखी है, 10.5, 10.5 दे रखी है इसकी वैल्यू। ठीक है, काटा पीटी करना, देखना मैं समझाता हूँ आपको, आप करो काटा पीटी डायरेक्ट। और कैसे करोगे काटा पीटी वो भी चीज़ को समझना। इस एक जीरो को भूल जाओ, यहाँ से एक जीरो को काट दो। ठीक है, 35 गुणा में 6 कितना होता है, 35 गुणा में 6 होता है 210। 35 गुणा में 6 होता है 210। 210 का आधा आपको ये दिख रहा है 10.5, मतलब 21 का आधा दिख रहा है आपको 10.5, तो 100 का आधा क्या होता है, 50 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। डायरेक्ट कैसे सोचोगे, देखना, ये जीरो जीरो को, ये नीचे वाले जीरो का काम तो है कि पॉइंट हटा देंगे, ये आगे उसी में काम आएंगे। बाकी ये चीज़ समझना, 35 गुणा में 6 होता है 210। 210 का मतलब एक जीरो से एक जीरो ये और काट दो, 210 हो गया। अब 210 का मतलब क्या हो गया, 210 से एक जीरो काट दिया, 21 का मतलब 10.5, 21 का मतलब 10.5 यानी आधा हो रहा है। तो जो नंबर होगा अपना 100, उसका भी आधा क्या हो जाएगा, 50। ये इसका करेक्ट आंसर है 50, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 50 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल देखो, एक परीक्षा में 35% छात्र पास होते हैं तो फेल कितने होंगे, 65 होंगे। और इन 65% की वैल्यू मेरे को क्या दी है मेरे भाई, 65% की वैल्यू मेरे को 455 दी है। अब 65% की वैल्यू 455, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप खुद बताओ। 1% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए ना। 7 से गुणा करूँगा तो 7 पंजे 35, 7 चंग 42 और 3 45, यानी 1 की वैल्यू 7। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 700। ये मैंने डायरेक्ट 7 कैसे सोचा, आप ये भी समझना मेरे भाई। मैं 5 से गुणा करूँगा तो 5 गुणा में 6 30 होगा। मेरे को 5 से यूनिट डिजिट 5 चाहिए, तो वो कब मिलेगी, जब मैं गुणा करूँगा किससे, ओड से। अब 5 से गुणा करूँगा तो ये तो 30 ही बनेगा, इधर 45 मेरे को चाहिए, तो 7 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 42 और हासिल का 3 लगेगा तो 45 हो जाएगा। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 100% की वैल्यू 700, यानी आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन 700 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल देखिए। अब इन तरीके के सवालों में क्या करेंगे, मैंने 1000 दफ़ा बता रखा है भाई, जो एवरेज होता है ना वो होता है बीच वाला नंबर। अब जैसे यहाँ पर 20 पूर्णांक है, टोटल क्या लिखा हुआ है कि टोटल 20 पूर्णांक है। 20 पूर्णांक है मतलब ये जैसे 20 अगर नंबर होंगे तो जो एवरेज होगा वो बीच वाला नंबर होगा। बीच वाला नंबर कौन सा होगा, 10 नंबर इधर के, 10 नंबर इधर के। ये 10 नंबर इधर हो गए, 10 नंबर इधर हो गए, टोटल 20 नंबर हो गए। ये 10 और 11 के जो बीच में होगा ना मेरे भाई, वही होगा क्या, एवरेज, यानी 21.5 जो है 10 और 11 के बीच में आएगा। अब 10 पे कौन सा नंबर आएगा, 21 आएगा, और इधर 11 पे कौन सा नंबर आएगा, 22। तो 21 और 22 का औसत 21.5 होता है। आगे चीज़ समझने में, जब 11 पे आया 22, ये कौन से नंबर पे है, 11 नंबर पे है। इधर टोटल 20 नंबर है, तो इधर कितने नंबर बच गए, 9 नंबर बच गए, यानी 22 में मेरे को 9 और जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया, 31 आ गया। अगर मेरे से पूछ लेता सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो 31 है, और पूछा भी यही है सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो 31 है सबसे बड़ा पूर्णांक। देखना, दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार दोबारा से समझना अच्छे से, कायदे में समझना, आराम से, प्यार से। ठीक है, देखो क्या होता है सीन मेरे भाई, ये होता है सीन की जो एवरेज होता है वो हमेशा बीच का नंबर होता है। अब जैसे मेरे को यहाँ पर 20 नंबर दिए, 20 क्रमागत पूर्णांक है। 20 क्रमागत पूर्णांक है मतलब मेरे पास 10 नंबर इधर हो जाएंगे और 10 नंबर ही इधर हो जाएंगे, होएंगे नहीं होएंगे, तभी तो 20 होएंगे। और 10 और जो 11 के बीच में होगा वो मेरा एवरेज होगा, मतलब यहाँ पे 10 नंबर आएगा, यहाँ पे 11वां नंबर आएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। एवरेज दिया हुआ है 21.5, यानी 21.5 जो है मेरा 10 और 11 नंबर के बीच में स्थित होगा कहीं। और 10 और 11 नंबर क्या होगा, इन दोनों का औसत होना चाहिए 21.5, यानी ये नंबर क्या रहा होगा, 21 और 22 रहा होगा, 10th और 11th नंबर। अगर 11th नंबर 22 है और टोटल इधर 20 नंबर रहे होंगे, क्योंकि 1 से 10 यहाँ तक रहे होंगे और 11 से 20 इधर रहे होंगे, तभी तो 10-10 नंबर हुए। तो अगर 11th नंबर 22 है
तो इसमें 9 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 20th नंबर तक पहुंच जाऊंगा, यानी सबसे बड़े नंबर तक। तो 22 और 9 कितना हो गया, 31, यही तो बोला है। आंसर क्या हो जाएगा, 31 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, एवरेज यानी बीच का नंबर। आगे चीज समझने में एक बार दोबारा समझना है, ये एवरेज यानी बीच का नंबर 21.5, और ये कौन से नंबर पर है, 10 और 11 के बीच में। ये 11 नंबर यहाँ है, तो इससे आगे 9 नंबर और रहे होंगे, और 11 पे कौन सा नंबर है, 22, तो 22 में अगर 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। ठीक है, आगे चीज समझने में आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 40 और 45 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब अगर मैं 18 और 45 पकड़ लूँ तो दोनों में 9 9 है, मतलब जो संख्या होगी वो 9 का मल्टीपल होगी, 9 का रूल फॉलो करती होगी। यहाँ से दिख रहा है मेरे को कि 18 का मतलब 9 का रूल फॉलो करती होगी, 45 का मतलब भी 9 का रूल फॉलो करती होगी। और 9 का रूल क्या बोलता है, 9 का रूल यह बोलता है कि अंकों का जो टोटल सम है वो 9 से कटना चाहिए। देख लो, 9 कट जाएगा, 5 और 5 10, नहीं कटेगा। 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 7 बच गया, नहीं कटेगा। 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 8 कटेगा, नहीं कटेगा। 9 कट जाएगा, 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9720। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। अगर ज़्यादा होते तो फिर अपन सोल्व भी करते, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है। और 9 का रूल इतना सीधा है बेचारा कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल के दे देता है। इतना सीधा सिंपल सा है ये गरीब सा बच्चा। 9 का रूल, ठीक है। तो 9 के रूल से आप निकाल सकते हो आराम से बाई ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल देखो, रेशियो का सवाल है। 624 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच बांटा जाता है। रेशियो का अपने को दिया है कि 1/2, 1/3 और 1/4। रेशियो कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, इनका एलसीएम ले लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 ले लूँ। 12 एलसीएम चलेगा ना मेरे भाई, बिल्कुल चलेगा। तो 1/2 गुणा 12 यानी 6 आ जाएगा। इधर 1/3 गुणा 12 4 आ गया। 1/4 गुणा 12 यानी 3 आ गया। 6 और 4 10 और 3 13। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 624। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाग दो। 13 चौके 52, 10 बच गया, 13 8 104। क्या बोला है, इस राशि का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होगा, 3 वाला होगा। तो 1 की वैल्यू 48, तो 3 की वैल्यू 8 3 24, 4 3 12 और 2 14, यानी 144 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 144। ठीक है मेरे भाई, आई चीज़ें समझने में। यही सब कुछ जो आसान से सवाल है, ये जीडी के सवाल है सारे के सारे। ठीक है, और वो भी प्रीवियस ईयर के 2021 के सारे सेट में यहाँ पे करा रहा हूँ। एक भी सेट अपन छोड़ेंगे नहीं, सारे जितने भी जीडी के सेट हैं। आज देख लो अपने को 18-20 दिन हो गए जीडी के सेट करते हुए। ये वाला सवाल देखो, अब ऐसे सवालों में क्या ट्रिक आप लगाओगे, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई कुछ ही नहीं करना। पहली 168 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो अगर 168 बोले, 200 250 300 अरब खरब जितने भी बोले, कोई दिक्कत नहीं लेनी। आपको क्या करना है, एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है। क्या रूल फॉलो करना है, आप सबसे पहले 3 नंबर ले लो। जैसे मैंने ले लिए 3 नंबर, 1 3 5। एवरेज क्या हो गया, एवरेज हो गया इसका 3 हो गया। मैं 5 नंबर ले लूँ, 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 मैंने 5 नंबर ले लिए। एवरेज क्या हो गया, एवरेज हो गया 5। मैं 7 नंबर ले लूँ, 1 3 5 7 9 11 13। एवरेज कितना हो गया, एवरेज 7 हो गया। यानी मेरे को विषम नंबर में क्या दिख रहा है कि मैं जितने नंबर ले रहा हूँ मेरा एवरेज भी उतना ही है। मैंने 3 नंबर लिए तो एवरेज भी 3, मैंने 5 नंबर लिए तो एवरेज भी 5, मैंने 7 नंबर लिए तो एवरेज भी 7। यानी मैं 168 नंबर लूँगा तो मेरा एवरेज भी 168। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने नंबर लोगे उतना ही एवरेज होएगा। ये पिक से लिख लेना। ओड नंबर में, ओड नंबर में क्या होता है, ओड नंबर में पिक्स होता है सीन की, जितने नंबर उतना एवरेज। लिख लेना, यहाँ पर नोट करके लिख लेना, जितने नंबर उतना एवरेज।
जितने नंबर उतना एवरेज, ये लिख लेना कॉपी में, आगे काम आएगा, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है मेरे भाई। जितने नंबर होंगे उतना ही उसका एवरेज होगा। अगर 168 नंबर है तो एवरेज भी 168। जितने नंबर बोल दे लाखों करोड़ों तो उतना ही एवरेज हो जाएगा उसका, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये वाला सवाल बताओ। इस वाले सवाल में बोल रहा है मेन प्रोपोर्शनल निकालने वाला सवाल है। एक संख्या है कोई x और इसका और 20 का जो मेन प्रोपोर्शनल है वो 50 के बराबर है। तो अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालूँ तो 20x बराबर, इसको स्क्वायर करूँगा तो 50 का स्क्वायर 2500, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से कट गया 125 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई 125, यानी आंसर क्या आ जाएगा 125। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए 125 इज द करेक्ट आंसर। एक नंबर का तुच्छ सवाल था, कोई ज़्यादा हार्ड सवाल था ही नहीं, ये बिल्कुल है ना, आसान सा सवाल था मेरे भाई, ठीक है। एक संख्या कोई भी मान ली अपन ने x और उसके साथ 20 का मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है लिख लेना है यहाँ पे। मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, रूट के अंदर दोनों संख्याओं का गुणा, अगर a और b में संख्या मानूँ तो दोनों संख्याओं का गुणा, यही होता है मीन प्रोपोर्शनल। साथ के साथ में थर्ड प्रोपोर्शनल भी लिख लेना। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, b स्क्वायर डिवाइड बाई a, ठीक है, यानी दूसरा नंबर डिवाइड बाई पहला नंबर। इसके साथ साथ फोर्थ प्रोपोर्शनल और लिख लो। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू में लास्ट नंबर, यानी फोर्थ नंबर और बराबर में सेकेंड नंबर इनटू में थर्ड नंबर, ठीक है। ये तीनों के तीनों मैंने बता दिया आपको, ये तीनों के तीनों ही है जो काम आता है आगे पेपर में, और तीनों के तीनों को नोट डाउन कर लेना। मीन प्रोपोर्शनल हो गया, थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया और फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे, देखना ये वाला सवाल देखो क्या बोला है। 17,000 रुपये में कोई चीज़ बेचता है तो 15% की आनी होती है। 15% आनी मतलब 85% की वैल्यू है 17,000। अब आप देखोगे कि अपने को 18% का लाभ चाहिए, मतलब 118 की वैल्यू बतानी है। ये इसका कितना गुना है मेरे भाई, 85 का डबल होता है 170, यानी ये इसका 200 गुना है। तो 118 की 2 से गुणा करोगे या 200 गुणा निकालोगे तो 118 का डबल 236, और 2 जीरो है तो 2 जीरो चिपका दो, आंसर क्या आ जाएगा 23,600। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, 23,600 रुपये। आसान सा था ना। 85 का जस्ट डबल मेरे को दिख रहा है कि 170 होता है, यानी ये इसका दो जीरो आगे हो रहे तो 200 गुना हो गया। तो 118 का 2 गुना कितना होता है, 118 दूनी 236, 2 जीरो है तो 2 जीरो चिपका दिए, आंसर क्या आ गया 23,600 रुपये, ठीक है। आगे चीज़ समझने में नेक्स्ट वाला सवाल देखो क्या बोल रहा है। दो उम्मीदवार है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो पक्ष और विपक्षी दो आदमी तो होते ही है खड़े, ठीक है। आजकल तो दो क्या गांव के सरपंच के चुनाव में तो बत्तेरे बत्तेरे खड़े होते हैं, और लाखों लाखों रुपए तो चुनाव में लग जाते हैं एक सरपंच के चुनाव में भी। कोई तो कह रहा है क्या हो गया, क्या हो जाएगा, और कोई कह रहा है क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा, मतलब आजकल एक ही जाति के लोग खड़े हो जाते हैं तो वोट काटने के लिए, तो फिर वो तो कभी नहीं जीतता। अगर एक ही जाति के 4-5 आदमी खड़े हो गए ना तो वो आदमी तो कभी नहीं जीतेगा, क्योंकि वो सिर्फ वोट काटेगा। जीतेगा कौन, जो एक ही खड़ा हुआ है अपनी कास्ट में से। दो उम्मीदवार है, चुनाव लड़ रहे हैं, ये 100% वोट होते हैं, ठीक है मेरे भाई। एक को मिले 30%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 70% मिले होंगे, क्योंकि कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है। एक को 30 मिले, दूसरे को 70 मिले, और वोट 30% वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गए। ये इससे कितने वोटों से पीछे, 40% वोटों से। 40% वोट की वैल्यू कितनी दी है मेरा भाई 16,000, यही दी है 16,000 भाई। 40% की वैल्यू 16,000, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 1% की वैल्यू आ गई मेरे भाई 4 चौक 16, 0 0 400, तो 100% है टोटल वोट। तो टोटल वोट डाले गए वोटों की संख्या बतानी है, तो 100% की वैल्यू 40,000, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 40,000। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 40,000। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आसान सा सवाल था ये तो यार, वोटिंग वाला। इसमें तो कोई झंझट था ही नहीं। कल मैंने सीपीओ का सवाल कराया था, वो डिजिटल सम वाला, वो वाला सवाल देखना आप, कितना बढ़िया सवाल था। वोट वाला ही सवाल था वो, लेकिन सीपीओ का सवाल था।
बहुत कैलकुलेशन वाला सवाल था, लेकिन डिजिट सम से अपन ने उड़ा दिया था उसको। डिजिटल सम भी ऐसे सवालों में बहुत ज़्यादा काम आता है मेरे भाई, ठीक है। अभी मैंने आपको सिखाया था फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल दोनों के दोनों। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या होगा, जैसे ये 5, 8 और 15 है, 3 नंबर दिए, चौथा नंबर नहीं दिया है, तो चौथे नंबर को x मान लो। फर्स्ट इंटू लास्ट और सेकेंड गुणा में थर्ड, तो 5x बराबर 8 गुणा में 15। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 5 से काट लो, 3 बार कट जाएगा, 8 तिया 24, x की वैल्यू आ गई 24, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया 24, भूल जाओ इसको। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था भाई, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। बी का मतलब दूसरा नंबर यानी 30 गुणा में 30 और डिवाइड बाई 12। काटो, 3 से काटो, है ना। या फिर डायरेक्ट ही कहता हूँ 900 कर लो इसको और 12 से उड़ा दो, डायरेक्ट ही भाग ही दे दो। तो 12 7 तो 84, 6 बच गया, 12 पंजे 60 यानी 75 आ गया। तो थर्ड प्रोपोर्शनल तो आ गया मेरे, फोर्थ प्रोपोर्शनल तो आ गया 24 और तृतीयानुपाती आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल 75। किसी से कट रहे क्या, 3 से कट रहे, तो 8 और 25, यानी इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 8:25। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8:25। ओरली भी कर सकते हैं, पेन फ्री सॉल्यूशन भी इसका कर सकते हैं। आसान सा सवाल है, इसको पेन फ्री भी आप कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट वाला सवाल देखो। 820 कर्मचारियों में से 20% कर्मचारी ऊंचे ग्रेड पे में प्रमोट हो गए, तो कितने प्रमोट नहीं हुए। अगर 20% हो गए तो 80% नहीं हुए होंगे, तो 820 का ओनली 80% ही तो निकालना है। तो काटा पीटी कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट देख लो किसमें आ रहा है, ओनली 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट। 8 दूनी 16 का मतलब 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, 656, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, 656 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट वाला सवाल देखो। ये वाला सवाल देखो, मतलब जीडी का लेवल है वो थोड़ा कम रहता है। अब यही अगर सीपीओ का सवाल पूछा गया था तो कितना घुमा फिरा के पूछा गया था, और ये जीडी में आसान सा पूछा गया है, ठीक है। 25% का लाभ कमाता है, यानी 25% मतलब 1/4। 25% मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 1/4 हो गया, यानी 4 की चीज को 5 पर टिका रहा है। और 5 की वैल्यू ये है कि वो 1000 किलोग्राम चावल देता है, तो 5 की वैल्यू 1000 है मेरे भाई। तो अपने को बोला है कि वह कितना चावल, मतलब उसकी 4 की वैल्यू बतानी है। 5 की वैल्यू 1000 है, यानी 200 गुना है, ठीक है। 5 की वैल्यू 2000 यानी 5 की वैल्यू 1000 यानी 200 गुना, तो 4 का 200 गुना कितना होता है, 800 होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है 800, यानी 800 खरीद रहा है और 1000 बेच रहा है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा इसका 800 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। वह 1 किलो में 800 ग्राम चावल ही देता है उसको, ठीक है मेरे भाई। आंसर क्या हो जाएगा, 800 ग्राम। 5 की वैल्यू 1000, तो 4 की वैल्यू 800, ठीक है। आसान सा सवाल था। ये देखो, 7 की पावर 19 प्लस 2 और डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर क्या रहेगा। अब 7 में अगर 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 की पावर 19 और प्लस में 2 डिवाइड बाई 6। तो 1 की पावर तो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही आएगा। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3/6, और 3/6 का मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 3 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3/6 या 1/2 करोगे तो भी वो 1 आएगा, और फिर 1 की गुणा 3 से करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 से अपन ने भाग दिया है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर 3 ही आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाला सवाल। अब वही देखना, अब मैं क्या चीज़ समझा रहा था। अगर आप यहाँ से 3/6 जैसे अपने पास आया और आपने थोड़ा अपना दिमाग नहीं लगाया और जल्दी जल्दी में आपने कर दिया 1/2, 3/6 को काट के 1/2 कर दिया, और आपने 3 से काटा है तभी तो 1/2 आया है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, 1, लेकिन ये रियल में 1 नहीं बचा है,
आपने 3 से काटा ना, आपको 3 की गुणा भी यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो भी आंसर क्या आएगा, आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर मेरे भाई कितना आएगा, आंसर 3 आएगा। बाकी इतना कुछ आपको करना नहीं है, सिंपल सा आसान जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है मेरे भाई, इतना ज़्यादा लफड़ा आपको नहीं पालना है। ठीक है, आसान आसान सी चीज़ें सीखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। ज़्यादा उलझोगे ज़्यादा उलझाएगी चीज़ें। ठीक है, इसलिए ज़्यादा नहीं उलझना है। एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची। यदि ये 9% हानि पर बेच रहा है, ठीक है, पहले ये 9% हानि पे था, अब अगर 140 अधिक में बेच रहा है तो उसको 5% का लाभ हो रहा है। अब ये इसको 5% का लाभ हो रहा है, मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 9 और 5, 14% का। 14% के से पहले ये 9 से 0 आएगा, फिर 0 से 5 जाएगा, यानी टोटल इसको 14%। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, माइनस का 9 मतलब 91 और प्लस 5% लाभ मतलब 105। तो कितने का डिस्टेंस कवर किया, 14 का डिस्टेंस कवर किया। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, कैसे भी समझो, बस समझना है आपको। तो इसने टोटल 14% का गैप कवर कर लिया। इस 14% की वैल्यू कितनी है, 140। तो 1 की वैल्यू 10, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 1000 जो है वही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1000। क्या आंसर आ जाएगा, 1000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1000। ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल था। अब देखिए नेक्स्ट सवाल भाई, ये वाला सवाल बताओ। एक समान जल प्रवाह वाले 8 नल किसी टंकी को 27 मिनट में भर देते हैं। 8 नल भर रहे 27 मिनट में, ये टोटल वर्क हो गया इसका। अब 3 मिनट तक ये सारे के सारे नल भर चुके। 27 मिनट में से 3 मिनट भर चुके, तो अब कितना काम बच गया, 8 नलों का 24 मिनट का काम बच गया। इसको 2 नल बंद कर दिए, तो मतलब 8 में से 2 नल बंद हो गए, 6 नल काम करेंगे। कितनी देर में करेंगे वही अपने को बताना है। तो मैंने मान लिया x। काटा पीटी करो, 6 से काटोगे 24 को 4 बार कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 मिनट। ये इसका करेक्ट आंसर है, 32 मिनट। देखो आसान सा बना दिया ना हलवा। 8 नल 27 मिनट में काम कर रहे थे, ये टोटल वर्क था। इसमें से 3 मिनट का काम हो चुका, यानी अब वर्क कितना बच गया, 8 नलों का 24 मिनट का काम बच गया। इसको 6 नल कितने मिनट में करेंगे वो अपने को बताना था, तो मैंने मान लिया x मिनट में करेंगे। तो बराबर 6 गुणा में x, 6 से काटा मैंने 24 को 4 बार, तो 8 गुणा में 4 कितना आ गया, 32, यानी 32 मिनट इसको और लगेंगे बढ़ने में। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल देखो। 4 विषयों का एवरेज 120 है, ये 120 एवरेज है अपने पास। ठीक है, ये 120 एवरेज है। यदि गणना करने के दौरान 33 को 13 लिख दिया, मतलब एवरेज कम हो गया, ज़्यादा होना चाहिए था, एवरेज कम हो गया, 33 को 13 लिख दिया गया, तो अब एवरेज बढ़ेगा। 33 और 13 के बीच का डिफरेंस 20 का, इस 20 को बांट दो आप, टोटल स्टूडेंट कितने 4 में, तो एवरेज सभी का कितना कितना बढ़ जाएगा, 5 5, यानी एवरेज पहले 120 था, अब एवरेज कितना हो जाएगा, 120 + 5, यानी आंसर कितना आएगा, 125। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 125। क्या आंसर हो जाएगा, 125। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 125 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा, 125 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट वाला सवाल भी दिखा देता हूँ। एक गोले का आयतन है मेरे भाई इतना। अब ये सवाल कब बनेंगे आपसे, जब आपको फॉर्मूले पता होंगे। गोले का आयतन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के आयतन के बराबर है। आपको 2 चीज़ें याद होनी चाहिए, गोले का आयतन, फिर आपको याद होना चाहिए बेलन का आयतन। गोले का आयतन, स्फेयर का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 πr3, और बराबर इसका कितना हो जाएगा बेलन का, πr²h, और r की वैल्यू मेरे को पता है यहाँ पे कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर और इंटू में 8, ये आएगा πr²h की जगह मैंने लिख दिया डायरेक्ट। अब काटा पीटी करो, आप काटा पीटी करोगे तो क्या क्या उड़ा दोगे, आप उड़ा दोगे मेरे भाई पाई से पाई उड़ा दिया, पाई से पाई उड़ा दिया। अब आप क्या उड़ाओगे, 4 से उड़ाओगे 8 को 2 बार उड़ा दिया, या फिर कलर मैं चेंज कर लेता हूँ इसका।
ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कलर में ये वाला कर लेता हूँ। 4 से काटो आप, 8 को 2 बार कटिए, ठीक है। कितना कितना आ गया मेरे भाई, आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 का स्क्वायर, या ऑलरेडी ये तो 6 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, और इनटू में 3 की गुणा करूंगा अगर मैं 2 से, तो 1 6 मेरे पास और आ जाएगा, यानी आर क्यूब बराबर 6 के क्यूब के बराबर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6, यानी रेडियस कितनी आ गई, 6 आ गई। अगर मेरे पास रेडियस 6 आ गई दोस्त, तो मेरे को बोला क्या है, गोले का व्यास कितना होगा। अगर रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी 12 हो जाएगा। अरे रेडियस 6 है तो डायमीटर तो 12 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, व्यास इसका कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल था, मैंने कई दफ़ा बता रखे फॉर्मूले डेली में, ये गोला बेलन, इनके आयतन, टोटल सरफेस एरिया, सब कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये वाला सवाल मैंने कई बार आपको बोल रखा है कि 5%, 10%, 15% और 20%, इन सभी के 4 साल तक के CI याद कर लो तो फायदे में रहोगे। 5, 10, 15, 20, इन सभी के 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का और 4 साल तक का CI याद रखो, डायरेक्ट अप्लाई करो। क्या बोला है, ब्याज अर्धवार्षिक है, मतलब रेट हो गई आधी, मतलब रेट क्या हो गई, 5% हो गई, और टाइम हो जाएगा डबल। टाइम कितना हो गया, 2 साल है, तो अब हर 6 महीने में मिलेगा, तो 4 बार ब्याज मिलेगा, यानी टाइम कितना हो गया, 4। 5% के हिसाब से 4 साल का CI कितना होता है मेरे भाई, 5% के हिसाब से 4 साल का CI होता है 21.550625। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैंने बोला है कई बार कि 5, 10, 15 और 20 का याद कर लो, जब से SI चैप्टर पढ़ाया था ना, CI SI, जब से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो गुणा कर दो बस डायरेक्ट, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे, इसके नीचे 100 आएगा, तो 1600 गुणा में 21.55065 कर दो, 1600 गुणा में 21.550625 अगर करोगे तो आंसर क्या आएगा, 34,481। ये इसका करेक्ट आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा, 34,481, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कई बार बोल दिया मैंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 5, 10, 15 और 20, इन चारों की जो है 1 साल, 2 साल, 1 साल की तो सेम रहती है, 2 साल का सक्सेसिव से कर लो, 3 साल और 4 साल की याद रखो बस, ठीक है। आसान आसान सी है यार, कोई दिक्कत नहीं लेनी, ठीक है। चलते नेक्स्ट वाले सवाल पे। आई थिंक सवाल सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। आज टोटल अपने 21 सवाल थे, तो बताना मेरे को लास्ट में कमेंट जरूर करना कि 21 में से कितने सवाल आपके सही हुए, ठीक है, कितने नंबर आपके आए हैं। क्लास को लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो कि क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और क्लास को दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो, ठीक है मेरे भाई। ऐसे क्लास आपको कोई नहीं कराएगा डेली के डेली, ठीक है। चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अब मिलेंगे शाम को अपन CGL वाले सेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।